है आपका टेक इट इजी में। तो आज हम सीखेंगे रिसाइकलर व्यू में हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल है वो किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ इमेजेस यूज़ करी है, ठीक है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से यूज़ करी है, चैट जीपीटी से बनाई है। तो उनको भी आप जाके देख सकते हो, प्रॉम्प्ट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो मेरी शॉर्ट्स वगैरह में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रिसाइकलर व्यू की, इस तरीके का रिसाइकलर व्यू हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था। ठीक है, तो वही हम जो है रिपीट करने वाले हैं उसी एग्जाम्पल को, बट विथ डिफरेंट और नया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जाना है ग्रेडल में, ताकि हमें जो कुछ सेटअप करना है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रेडल में आएंगे इस एंड्रॉयड वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, बिल्ड फीचर। मुझे क्या चाहिए कि जो मेरे व्यूज़ वगैरह हैं उनको मैं डायरेक्टली एक बाइंडिंग या हेल्पर क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए व्यू बाइंडिंग इनेबल कर दूंगा, जिससे कि मुझे जो है फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या चाहिए, जो इमेजेस लोड करवानी है उन पे जो है मेन फ्रेम पे जो है ज़्यादा लोड नहीं रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा ग्लाइड। तो उस लाइब्रेरी के लिए मैं क्या करूँगा, मावेन रिपोजिटरीज करके वेबसाइट है, उस पर जाऊँगा जिसमें मुझे सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद में आपको जाएंगे ग्लाइड, टाइप करना है ग्लाइड। जैसे ग्लाइड टाइप करेंगे सबसे पहला ऑप्शन ऊपरी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबल वर्जन देखना है कौन सा है, तो अभी 4.16 है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट है और कौन सा कंपाइलर है आपका। तो अभी अपना जो है स्कोप जो है कंपाइल, और उसके बाद में फॉर्मेट हमारा कोटलिन है, अभी तो वो यूज़ कर रहे हैं अपन। कोई भी जो भी आप पे है वो सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको कॉपी करना है यहाँ से, इस लाइब्रेरी को, ग्लाइड वाली लाइब्रेरी को, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। आएंगे ग्रेडल के अंदर, डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लिप्स वाले फॉर्मेट के अंदर, जो कोटलिन वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसमें चेंज कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे सिंक कर देंगे। ये लाइब्रेरी जो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली जाता कहाँ पे है। ये वाली आप देख रहे हो, लिप्स डॉट वर्जन डॉट टीएमएल। ठीक है, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो लाइब्रेरी की जो एक पाथ है उसको अलग अलग तरीके से सेट कर देता है। ये यहाँ पे वर्जन सेट कर दिया इसने, और यहाँ पे ये लेके आ गया इसका जो एक डोमेन है वो सेट कर देगा मॉड्यूल का, उसके यहाँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ग्लाइड का सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिसाइकलर व्यू का सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, जो भी हमारा लेआउट फाइल है उसके अंदर जाना है, रिसाइकलर व्यू, देन मैच करें वेब कंटेंट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉन्स्टेंट के प्रॉपर्टीज है वो सेट करनी है। तो टॉप टू टॉप ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, फिर मैं इसको आईडी दे दूंगा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, ये हमारे रिसाइकलर व्यू यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे जाना है प्रोजेक्ट सेक्शन में, ऐप एसआरसी मेन जावा, एंड देन मैं इसमें एक यहाँ पे एरेक्स जावा के एग्जांपल्स के अंदर एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके अंदर मैं और भी, इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी तरीके से रिसाइकलर किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल का किया है, तो अभी जो हमें हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर यूज़ करने का देख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल एक पैकेज बना दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इस मेन एक्टिविटी को रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जाऊँगा, मेरे को क्या करना है, अडेप्टर, सबसे पहले मैं इसमें डेटा सेट करूँगा। ठीक है, तो मेरे को क्या जाना है यहाँ पे क्लास, और उसके बाद में मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा कॉन्स्टेंट्स, कि मेरे को वेब के जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वेल, उसके बाद में शर्ट्स लिस्ट। आपको ये जो है डेटा जो है जिस तरीके से अभी सेट कर रहा हूँ मैं, आपको जब अगर कभी रो डेटा चाहिए हो तभी इसका यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि मोस्टली आप जो है डेटा जो सर्वर से आता है उसी का यूज़ करें, जो आपके लिए प्रिफरेबल रहता है उसी का यूज़ करें। ठीक है, अभी मैं जो है लोकल डेटा सेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ड्रॉएबल में जो है ये जो इमेजेस हैं उनको यूज़ किया है। ठीक है, इनको डायरेक्टली मैंने अभी रो सेट किया है, बट जितना मैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूँगा कि आपको इनको यूज़ इस तरीके से नहीं करना है, आपको जितना हो सके सर्वर से ही डेटा लेना है। ठीक है,
क्योंकि ये क्या करता है कि ऐप की साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, उसके बाद में लेग्स वगैरह जो होती है वो काफ़ी आने लगती है, मेन जो थ्रेड है उस पर जो है डेटा का लोड जो है बढ़ जाता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक पोजो चाहिए होगा। एक पोजो बना देता हूँ इसमें, मैं इसमें बना देता हूँ शर्ट पोजो, ठीक है। और सॉरी, इसको हमें क्रिएट करना था डेटा क्लास के अंदर, तो डेटा क्लास, ठीक है। अब मुझे करना है इमेज को मैं सेट कर दूँगा इंटीजर के अंदर 0। देन मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल सॉरी स्ट्रिंग, एंड देन एक और मेरे को चाहिए कि डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके अंदर सेट कर सकूँ, वेल डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी एरर आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, बिकॉज हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी तो वो वैल्यू जो है नल नहीं रहती है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये हो जाता है कि ये एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे ये एम्प्टी है और यहाँ पे ये 0 है, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गया। अब इस पोजो के अकॉर्डिंग हमें जो है डेटा क्रिएट करना है। हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हम शर्ट की लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पोजो बना दूँगा, शर्ट पोजो। देन मैं इसमें क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं एंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सेट करनी है सारी चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, आर डॉट ड्रॉएबल, मुझे ड्रॉएबल से डेटा निकालना है तो इमेज 0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ इसको टाइटल दे देता हूँ, टाइटल 1, प्राइस दे देता हूँ मैं कुछ भी इसमें 90 रुपी, ठीक है। मैं इसमें सेट कर देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए कि 6 मैंने जो है एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं, तो लिस्ट में आइटम में डालूंगा 6। 0 मेरा हो चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में सिंपल से काम करना है कि 1 2 3 4 5, ये हमारी 6 जो है हो गई शर्ट की लिस्ट के आइटम्स होंगे, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। ये रेट प्राइसिंग जो सेम रहेगा, ये ठेले पे बिकती है मान लो, ठीक है। इसको कॉन्स्टेंट्स को हम क्लोज कर देते हैं, लिस्ट हमने बना लिया। अब हमें चाहिए अडेप्टर, जो हमारा मेन काम है, जो हमारे डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है। हम जाएंगे कोटलिन क्लास क्रिएट करेंगे, देन मैं इसमें सेट कर देता हूँ शर्ट अडेप्टर, सॉरी ये शॉर्ट अडेप्टर हो गया ना, इसको रीनेम कर देते हैं, रिफैक्टर करेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफैक्टर पे क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, ताकि ये क्या होगा कि सब जगह चेंजेस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। शर्ट अडेप्टर यहाँ पे अपना सेट हो गया। अब मेरे को इसमें क्या चाहिए, कंटेक्ट चाहिए, बिकॉज जब मैं ग्लाइड लाइब्रेरी को सेट करूँगा तो उसमें मेरे को एक ग्लोबल उसकी कंटेक्स्ट की नीड होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा वेल कंटेक्स्ट, एंड देन अडेप्टर को हम इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज अडेप्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, अडेप्टर, एंड देन मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे सेट कर दूँगा। अब मेरे को जो है व्यू होल्डर क्रिएट करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसी क्योंकि मेरे को इस शर्ट अडेप्टर में ही और इसी का अडेप्टर वो व्यू होल्डर चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, शर्ट अडेप्टर, सॉरी शर्ट अडेप्टर डॉट व्यू व्यू होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस पर मैं प्रेस कर दूँगा, क्रिएट क्लास करूँगा, इसी के अंदर मेरे को क्रिएट करना है। अब मेरे को इसमें जो मेथड्स हैं कुछ वो इम्प्लीमेंट करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में मेरे को क्या करना है, बाइंडिंग सेट करनी है इसकी, जो मैंने ओपन करिए, ओके। अपन ने अभी तक जो है इसका रिसाइकलर व्यू का जो लेआउट है वो क्रिएट नहीं किया, तो पहले हम रिसाइकलर व्यू का लेआउट करेंगे, क्रिएट, मैं यहाँ पे जाऊँगा रिसाइकलर व्यू शर्ट लेआउट, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा इसमें कार्ड व्यू, ठीक है, बिकॉज मेरे को एक कार्ड व्यू ही चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू सेट कर दिया। यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा वेब कंटेंट, एंड देन एलिवेशन सेट कर दूँगा मैं इसमें 5, ताकि ये क्या करेगा, जेड इंडेक्सिंग देगा और मैं हमको जो छोटा हल्का हल्का शेडो चाहिए होता है वो शेडो मिल जाएगा, ठीक है। एलिवेशन आ गया 5 dp, देन इसमें मैं सेट कर दूँगा कॉर्नर्स, कार्ड कॉर्नर रेडियस आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसमें सेट कर देता हूँ 10 dp, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं इसको 5,
मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ 5, मार्जिन लेफ्ट स्टार्ट से दे देता हूँ सॉरी 20, मार्जिन एंड से दे देता हूँ इसको मैं 20। ठीक है, ये मेरा एक कार्ड सेट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, लीनियर लेआउट में क्रिएट करूँगा, लीनियर लेआउट इमेज पेरेंट वेब कंटेंट। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक बार ओरिएंटेशन दे देता हूँ, ओरिएंटेशन में इसको देता हूँ वर्टिकल, और इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैं सेट करूँगा इमेज व्यू मैच पेरेंट, और इसको मैं साइज दे देता हूँ 200, बिकॉज इमेज का वो जो मेरे अभी करंट का साइज है उसका जो है मोबाइल स्क्रीन में पूरी कवर कर लेगा, तो मैं उसको एक डिफॉल्ट साइज दे देता हूँ आईडी देन मैं इसको देता हूँ इमेज व्यू। इसके मैं स्केल टाइप सेट कर देता हूँ, ताकि क्या होगा कि जो इमेज है वो पूरा उसको इसको मैच पेरेंट की साइज़ जो रहेगी, कार्ड की साइज़ उसको कवर कर लेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें एक और क्रिएट करना है, तो लीनियर लेआउट इसको दूंगा मैं, सॉरी टेक्स्ट व्यू, टाइटल था अपने पास में टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट वेब कंटेंट। इसमें आ जाते हैं आईडी टाइटल टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट का साइज देता हूँ 16 dp, सॉरी एस पे यहाँ पे सेट करना है। ओके, अब इसके बाद में देता हूँ मार्जिन स्टार्ट से इसको देता हूँ 15, मार्जिन एंड से देता हूँ 15, मार्जिन टॉप से देता हूँ इसको 10। ठीक है, ये आ गया टाइटल हमारा, यहाँ पे सेट हो गया। इसको कलर भी सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ कि जो बॉटम से रहेगा पैडिंग रहेगा, जो बॉटम का पैडिंग बॉटम इसका रह जाएगा 10 dp। ठीक है, अब जो भी इसके अंदर आएगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन का DSC, तो यहाँ पे सेट कर दूँगा 12। कलर के अंदर मैं क्या कर दूँगा, जो डिफ़ॉल्ट कलर एंड्रॉइड में मिलता है उसको सेट कर दूँगा डार्कर ग्रे टाइटल को। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ सेट कर देता हूँ कि मैक्सिमम लाइन जो रहेगी वो सिंगल रहेगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसमें मैक्सिमम लाइंस रहेंगी 3। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ये सिर्फ मैंने एक लेआउट के लिए सेट किया है। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं आता हूँ, उसके बाद में मेरे को एक चीज़ और करनी है कि अब मेरा जो है रिसाइकलर व्यू शर्ट का लेआउट बाइंडिंग मेरा मिल गया मेरे को, ये मेरी हेल्पर क्लास क्रिएट हो गई है। ठीक है, जैसे मैंने इसको बनाया तो वो जो हमने व्यू बाइंडिंग इनेबल किया था उसके थ्रू हमारा काम हो जाएगा, हमें हेल्पर क्लास मिल जाएगा उसका व्यू होल्डर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाइंडिंग डॉट रूट, यहाँ पे हम व्यू पास कर देंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन इसको यहाँ से हटा के क्लास को ले आते हैं हम नीचे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करनी है पहले, तो प्राइवेट नेट इन बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू। देन हमें लिस्ट को भी इंपोर्ट करना है पहले यहाँ पे, तो प्राइवेट वेल शर्ट लिस्ट, और उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट जो हमने बनाई थी वहाँ पे लिस्ट, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उस हमें क्या होगा कि जो मेन एक्टिविटी यहाँ से पास करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास में डायनेमिक आता है तो आपको ये चाहिए कि आप जो है डायरेक्टली जो है मेन एक्टिविटी वगैरह से, या फिर जहाँ से भी आपका व्यू आ रहा है उसी तरीके, जहाँ से आपका लॉजिक आ रहा है, जहाँ से भी आपका डेटा मिल रहा है आपको, वहाँ से आप पास करें इसके अंदर। ठीक है, मेरे को अभी यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट लिस्ट बनाई है, तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू इनफ्लैट यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेआउट इनफ्लैटर फ्रॉम, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कंटेक्स्ट, देन पेरेंट फॉल्स। ये वाली लाइन ज़रूर लिखें, बिकॉज आजकल अगर हम इस लाइन को, अभी फिलहाल इशू ये चल रहा है कि अगर इस लाइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन, तो प्रॉपरली इस लाइन को यूज़ नहीं करें, बिकॉज हमें क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ही कंप्लीट कर देते हैं इसको, पेरेंट और फॉल्स वगैरह जो अटैच टू पेरेंट है उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यूज़ आ रहे हैं आपके, ठीक है, व्यूज़ वगैरह जो दिखता है उसके साइज़ में जो है इश्यूज आता है। बाइंडिंग डॉट, ठीक है, इसमें बाइंडिंग पास कर दिया हमने क्योंकि हमने यहाँ पे जो है बाइंडिंग ही पैरामीटर के अंदर सेट किया है। अब यहाँ पे हम आएंगे गेट आइटम काउंट में हम क्या सेट करना है, शर्ट लिस्ट डॉट साइज, इसको करना है हमें रिटर्न। ठीक है, अब ओन बाइंड व्यू होल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सबसे पहले एंड देन पहले हम निकालेंगे पोजो जो हमारा था, तो उसके हम क्या करेंगे शर्ट डेटा, देन हम इसमें क्या करेंगे शर्ट का जो लिस्ट है उसमें से सॉरी शर्ट लिस्ट पोजीशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा को सेट करना है, तो सबसे पहले मैं इमेज सेट करूँगा विथ, ठीक है, अब इसमें पास कर दूंगा मैं कंटेक्स्ट डॉट लोड किसको करना है, अब हम क्या करना है शर्ट डेटा डॉट इमेज, ठीक है, इंटीजर पास हो जाएगा डायरेक्टली, इनटू किसके अंदर देना है हमें होल्डर डॉट बाइंडिंग। ओके, इसको हमने जो है पब्लिक कर रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे वेल यूज कर लेंगे इसका, बाइंडिंग डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है इमेज व्यू के अंदर पास कर देंगे। अब दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, इसके अंदर ही हमें सेट करना है होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टाइटल टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ये शर्ट्स में से डेटा जो आ रहा है हमारा, सॉरी क्या हो रहा है, शर्ट्स डेटा डॉट टाइटल, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, टाइटल डी के बाद में बाइंडिंग और डिस्क्रिप्शन सेट करना है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक क्लिक भी चाहिए कि जब मैं उस कार्ड पे क्लिक करूँ मेरे को डेटा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा वापस उसी लेआउट के अंदर, यहाँ पे कार्ड व्यू पे एक आईडी सेट कर दूंगा कार्ड व्यू। ठीक है, अब वापस जाऊँगा इसमें अडेप्टर के अंदर बाइंडिंग डॉट कार्ड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, हम यहाँ पे मैं एक टॉस सेट कर दूंगा सिंपल टेक्स्ट कंटेक्स्ट, देन इस ये क्या करना चाहिए कि अपनी पोजीशन को जो है प्रिंट करना चाहिए, पोजीशन दिखाएगा अपने टोस्ट के अंदर। ठीक है, टोस्टिंग टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अडेप्टर का काम यहाँ पे सेट हो चुका पूरा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, मेन एक्टिविटी में जाना और अडेप्टर को सेट करना है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी की जो है मेन सेटअप कर लेते हैं, प्राइवेट लेटेंट वेयर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं बाइंडिंग मेन एक्टिविटी के हेल्पर क्लास निकालूंगा और एक जो इंस्टेंस बनाऊंगा मैं अडेप्टर का, प्राइवेट वेल अडेप्टर, एंड देन वो आ जाएगा हमारा शर्ट अडेप्टर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, ये क्या हो रहा है, सॉरी लेटेंट वेयर यूज करना था मेरे को, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, वो भी हटा दूंगा बिकॉज ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, मैं आऊँगा बाइंडिंग इक्वल एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट लेआउट इनफ्लेटर पास कर देंगे बिकॉज ये वाला लेआउट इनफ्लेटर जो है हमें ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आके बाइंडिंग डॉट रूट करके इसमें व्यू पास कर दूंगा, देन यहाँ पे मैं सेट करूँगा कि अडेप्टर इक्वल शर्ट, क्या है शर्ट अडेप्टर, ठीक है, दिस, देन इसके बाद में मैं रिसाइकलर भी सेट करूँगा। अब जो हमारा मेन काम होगा वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कि जब भी लीनियर में सेट करना है या फिर हॉरिजॉन्टल में सेट करना है तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लीनियर लेआउट अगर आपको सिंपल लीनियर में रखना है, सॉरी वर्टिकल में रखना है, तो आपको किस तरीके से सेट करना है, आपको सिर्फ जाना है यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर, दिस आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, बस इतना ही, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना अगर वर्टिकल में ही डाटा रखना है तो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में सेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस, फिर आपको क्या करना है रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना है, होल्स, देन
बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, देन इसमें हम पास कर देंगे अडेप्टर। ठीक है, ये हमारा अडेप्टर यहाँ पे सेट हो गया। ओके, मुझे सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं करी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लेआउट्स वगैरह सेट हो गए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। और इससे रिलेटेड रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रखी है, ट्यूटोरियल्स बना रखी है। आपको अगर वो भी चेक करना है और बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, आप जाके देखें उनमें। सी, ये हमारा टाइटल टू, ये सारा हमारा सेट हो गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पोजीशन दे देगा, ये 0 वाली पोजीशन है, ये 1, इसको डायरेक्टली अगर आप सेट करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 3। ठीक है, ये देखो ये काफ़ी स्मूथ है क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लाइड की लाइब्रेरी का यूज़ किया है, तो इमेजेस को लोड करने में क्या प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि आपको अगर और इसी तरीके से रिसाइकलर व्यू के अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको चैटिंग का जो एक लेआउट आता है रिसाइकलर व्यू में, वो भी आप देख सकते हो। मल्टी लेआउट बेसिकली स्टेगर्ड लेआउट, स्टेगर्ड ग्रिड व्यू कैसा आता है वो भी देख सकते हो। और इसी के अंदर जो लेआउट मैनेजर के अंदर जो है एक और आता है, जैसे कि ये आपका लीनियर हो गया। लीनियर के बाद में आपका एक ग्रिड लेआउट भी आता है, वो भी वो किस तरीके से सेट करते हैं, स्टेगर्ड किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है, पेजिनेशन किस तरीके से सेट करते हैं रिसाइकलर व्यू में। ये वो सारी चीज़ें आपको इसमें रिसाइकलर व्यू की सीरीज़ में मिल जाएंगी। आपको जैसे जाना है प्लेलिस्ट पे, उसमें आप देख सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर एआई से रिलेटेड एआई एजेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हो।